हेलो फ्रेंड, अगर आप बैंक का प्रिपरेशन कर रहे हो और आपको पता नहीं है कि स्टार्ट कहाँ से करना है, कैसे बैंक का प्रिपरेशन करना है, कैसे प्रीलिम्स को क्वालिफाई करना है, कैसे मेंस को क्वालिफाई करना है, तो ये वीडियो पूरी तरह से आपके लिए है। अगर आप इस स्ट्रेटजी से को फॉलो करेंगे तो आसानी से बैंक के एग्जाम को निकाल सकते हैं। यहाँ पे तीनों सेक्शन, इंग्लिश, रीजनिंग और मैथ, मैंने तीनों सेक्शन को कवर किया कि कैसे पढ़ना है, कैसे इस सेक्शन में कितना मेहनत करना है ताकि पेपर में स्कोर कर सके। अगर आप इस चीज़ को ध्यान में रख के प्रिपरेशन करेंगे तो आपका आसानी से बैंक का एग्जाम निकल जाएगा। बैंक का प्रिपरेशन करने में सबसे पहले 3 चीज़ों को ध्यान देना बहुत जरूरी है: फोकस, डिटर्मिनेशन और कॉन्फिडेंस। ये तीनों बहुत जरूरी, क्योंकि आपका पेशेंस बीच बीच में खोने लगता है, तो इसके लिए ये बहुत जरूरी है। तो इंग्लिश सेक्शन में सबसे पहले जो है, हम लोग क्यों बोलते हैं 2 एडिटोरियल पढ़ने के लिए। हर वीडियो में आप देखिएगा किसी की भी बैंक के स्ट्रेटेजी में एडिटोरियल बोलता है पढ़ने के लिए, क्योंकि इससे आपके पहले इंक्रीज होता है रीडिंग हैबिट। दूसरा आपका होता है जितने भी क्वेश्चंस वगैरह आते हैं, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, क्लोज टेस्ट, पैराजम्बर्स, तो एडिटोरियल के लैंग्वेज में ही वो लिखा रहता है। और इस कारण से आपको एडिटोरियल का यदि आदत हो जाता है पढ़ने का, तो आप आसानी से उसे अंडरस्टैंड कर पाते, समझ जाते हैं कि एडिटोरियल अगर आप पढ़े हुए हैं तो आप रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के क्वेश्चन को स्किप नहीं करेंगे, आप आसानी से उसे समझ के बना सकते हैं। हर दिन आपको इंग्लिश के क्विज देने हैं, क्योंकि क्विज बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी स्पीड को, आपकी एक्यूरेसी को बढ़ाने के लिए, तो बहुत ज़रूरी है डेली क्विज देना। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के क्विज दीजिए, पैराजम्बल्स के क्विज दीजिए, क्लोज टेस्ट, फिलर्स, प्रीवियस ईयर के मोस्ट को जरूर प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि इससे आपको पता चलेगा कि किस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। और टाइमर के साथ कीजिए, क्योंकि टाइमर से आपका स्पीड भी बढ़ेगा और एक्यूरेसी भी पता चलेगा। ग्रामर मैंने नहीं लिखा है, क्योंकि ग्रामर से बहुत क्वेश्चंस नहीं आते। ग्रामर आप खुद से टाइम देके थोड़ा पढ़ लीजिएगा, क्योंकि ग्रामर से कुछ क्वेश्चंस आते हैं, पर अगर आप देखा जाए तो इन सारे सेक्शन से क्वेश्चंस आते हैं और ये स्कोरिंग क्वेश्चंस है, तो ये आप ध्यान रख के बनाइए और प्रैक्टिस कीजिए। जितना क्विज दीजिएगा, जितना प्रैक्टिस कीजिएगा, उतना ज़्यादा आपका स्कोर होगा और एक्यूरेसी बढ़ेगा, क्योंकि इंग्लिश जो है स्कोरिंग पेपर भी है और ये इसमें क्वालिफाई करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इस सेक्शन के क्वालिफाइंग मार्क्स होते हैं। बहुत से लोग इंग्लिश सेक्शन को क्वालिफाइंग नहीं कर पाते, इसलिए फेल हो जाते हैं। उसके बाद सेकंड में आता है क्वांट सेक्शन। क्वांट सेक्शन में आपको हर दिन 2 घंटे एटलीस्ट देने हैं, क्योंकि आपको अगर प्रैक्टिस करना है, अच्छे मार्क्स लाना है। ये पेपर ऐसा है कि आपका स्कोरिंग पेपर हो जाता है। मतलब अगर आप 5 क्वेश्चन बनाते तो 5 सही होते हैं और 5 नंबर आपको मिल जाते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे कह सकते हैं कि क्लियर योर बेसिक कॉन्सेप्ट। अगर आपका क्लियर रहेगा बेसिक कॉन्सेप्ट तो आप आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। दूसरा है इंक्रीज योर कैलकुलेशन स्पीड। कैलकुलेशन स्पीड यदि आपका सही रहेगा तो आप बहुत फास्ट कैलकुलेशन कर पाएंगे। थर्ड है फोकस ऑन प्रीलिम्स एग्जाम का। अगर फोकस करके देखा जाए, सबसे पहले तो प्रीलिम्स एग्जाम आता है, तो प्रीलिम्स एग्जाम में अगर 35 क्वेश्चंस आते हैं, तो अगर मान लीजिए 35 क्वेश्चंस आते हैं तो उसमें 10 से 12 ही अर्थमेटिक के आते हैं। मान लीजिए 100% में 30% यदि आपका अर्थमेटिक के क्वेश्चंस आ रहे हैं और 70% आपका अदर टॉपिक से आ रहे हैं, तो अगर आप अदर टॉपिक्स को अच्छे से कर लेते हैं तो 70% मार्क्स आप क्वांट के ऐसे ही ला सकते हैं और बाकी 30% मार्क्स आप अर्थमेटिक से ला सकते हैं। तो सबसे पहले तो आपको प्रैक्टिस करना है सिंप्लीफिकेशन पे, अप्रॉक्सीमेशन पे, नंबर सीरीज पे, क्वाड्रिक इक्वेशन पे, डीआई पे। अगर आप डीआई की भी प्रैक्टिस कर रहे हैं तो इसमें 2 सेक्शन बहुत जरूरी है, इसे रट लीजिए, बाय हार्ट याद कर लीजिए, क्योंकि बहुत जरूरी है डीआई के लिए। पहला है परसेंटेज, दूसरा है रेशियो प्रोपोर्शन, क्योंकि इसी से रिलेटेड क्वेश्चन डीआई में रहते हैं। उसके बाद आता है अर्थमेटिक। अर्थमेटिक के कुछ चैप्टर है जो कि बहुत जरूरी है, इंपॉर्टेंट है, लेकिन हाँ, अगर आप प्रीलिम्स के लिए कर रहे हैं तो आप थोड़ा सा पढ़ ले तो अच्छा, बट मेंस के लिए बहुत जरूरी है। प्रॉफिट एंड लॉस, एसआई, सीआई, एवरेज, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, ट्रेन, परसेंटेज, रेशियो, मिक्सचर एंड इंडिकेशन। ये चैप्टर आप अच्छे से पढ़ लीजिए। ज़्यादा बहुत सारे चैप्टर्स नहीं है, कुछ चैप्टर्स है जो कि इंपॉर्टेंट है, बैंक में एग्जाम में आते हैं, मेंस में भी आते हैं और प्रीलिम्स में भी आते हैं। पर प्रीलिम्स में आपका इस सारे सेक्शन से स्कोरिंग नंबर आ सकता है। अगर आप अर्थमेटिक भी कर लेते हैं तो उसमें भी ऐड हो जाएंगे नंबर, बट ये स्पीड के साथ आपको एक्यूरेसी भी देता है और प्लस अगर टाइम बचता है तभी अर्थमेटिक अटैम्प्ट कीजिए। फोर्थ में, और यहाँ पे सबसे पहले सारे का डेली क्विज जरूर दीजिए। बहुत सारे ऐप है, बहुत सारे साइट है जहाँ पे आपको डेली क्विज मिलेंगे। जितना अटैम्प्ट कीजिएगा उतना अच्छा है, स्पीड बढ़ेगा, एक्यूरेसी पता चलेगा कि कितना टाइम में क्या हो रहा है। और थर्ड आता है रीजनिंग सेक्शन। रीजनिंग में भी आप अगर 2 आवर 6 आवर आप स्ट्रेटेजी में देते हैं तीनों सेक्शन में, तो आपका बैंक निकलने का चांस 110% बढ़ जाता है, क्योंकि आप अच्छे से प्रैक्टिस कर रहे हैं। रीजनिंग सेक्शन में 2 घंटे हर दिन प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि लोग जो है क्वांट और इंग्लिश में तो करते हैं, बट रीजनिंग को इजी समझ के नहीं करते या तो बहुत टाइम दे देते, जिस कारण या तो 2 सेक्शन छूट जाते हैं या 1 सेक्शन छूट जाते हैं। रीजनिंग में सबसे पहले तो है ये बहुत स्कोरिंग पेपर है, तो ये अच्छा रहेगा आप पजल को अंडरस्टैंड कीजिए, उसके बेसिक्स को जानिए और उसको कैसे अप्रोच करना है तो वो समझिए, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है जानना। उसके बाद आप प्रैक्टिस कीजिए पजल पे, जितने टाइप के पजल्स आते हैं, सर्कुलर, लीनियर सीटिंग अरेंजमेंट, फ्लोर बेस्ड पजल, मंथ बेस्ड, डे वाइज, स्क्वायर, रेक्टेंगुलर बेस्ड, जितने तरह के आते हैं पजल्स, आप सब में फोकस करके उस पर की प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि इससे आपका स्पीड बढ़ेगा और एक्यूरेसी भी बढ़ेगा और प्लस मेंस और प्रीलिम्स दोनों में ये काम आते हैं।
उसके आप ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन, इनइक्वालिटी, सिलोलिज्म, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन, ये जो मिसलेनियस टाइप के क्वेश्चन है ये भी एग्जाम में आते हैं और इसकी प्रैक्टिस आप जितना कर लीजिए उतना अच्छा है, क्योंकि ये सारे रीजनिंग जो है एक तरह से इजी भी बोल देते हैं, मॉडरेट भी बोल देते हैं, कई लोगों को बहुत ईजी लगता है, कई लोगों को टफ लगता है। रीजनिंग बेस्ट है स्कोर करने के लिए। और सबसे पहली बात, आपको अगर जानना है कि क्विज़ कहाँ से मिलेंगे तो क्विज़ के लिए अड्डा 247 है, ग्रेडअप है, टेलीग्राम के बहुत सारे चैनल्स है, प्रैक्टिस मुक है, प्रीवियस ईयर सेट है, आप सारे से किसी से भी आप क्विज़ निकाल के दे सकते हो, प्रैक्टिस कर सकते हो। ये तो बेसिक स्ट्रेटेजी हुई। अलग अलग बैंक में हर बैंक के अलग स्ट्रेटेजी बना के डालूंगी वीडियो में यूट्यूब में। आप प्लीज़ अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। हर दिन करंट अफेयर्स पढ़िए, ये बहुत जरूरी है क्योंकि ये मेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और अभी से स्टार्ट कर दीजिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।